ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं सेजिटेरियस व्हाट्स कमिंग फॉर यू दिस वीक, चाहे लव लाइफ है या करियर है। ओके, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, साइंस। ओके, assert yourself and reinvent yourself. Okay, so signs, your future positive direction will reveal itself. Okay, any doubts and confusions will soon. So कोई भी doubts है, कुछ भी है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, जल्दी ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, एनीथिंग, कोई भी डाउट्स है, ठीक है, और अपने आप आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, अपने आप आपको पॉजिटिव, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप आपको सही रास्ता मिल जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, घबराइए मत और फोर्स मत कीजिए चीज़ों को। ठीक है, अपने आप सब कुछ हो जाएगा नेचुरली। assert yourself, go for what you want, the time is ripe for soulmate connection, birth of a child. Okay, so अगर आप expect कर रहे हैं, expecting mothers हैं of course, so उस वे में भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आप कंसीव कर सकते हैं। सोलमेट कनेक्शंस के लिए अच्छा टाइम है। ठीक है, और आपका जो दिल कहता है वो होगा, सो वो उस डायरेक्शन में काम कीजिए। ठीक है, और अपने आप धीरे धीरे आंसर्स मिले। अगर आप मान लीजिए कुछ करना चाह रहे हैं तो गो फॉर इट and reinvent yourself. A transformation is taking place. Enjoy a new lease of life. Transformation is taking place in your life. Enjoy your life. Be happy. Change is coming. ठीक है, and new doors are opening up. So transformation is always like it's not an easy thing, but of course it's a very beautiful thing. क्यों? क्योंकि यही आपको help करता है towards the next चैप्टर ऑफ द लाइफ। तो अगेन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। हो सकता है कि अभी आप कुछ टफ टाइम फेस कर रहे हो, बट आगे की जर्नी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए, अब हम लव लाइफ की बात करते हैं कि सिचुएशन क्या है सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में। व्हाट्स द सिचुएशन? इट्स वेरी ऑन ऑफ सिचुएशन। ठीक है, ऑन ऑफ का मतलब होता है कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई। इट्स लाइक कि किसी को ब्रेड क्रम्स देना, कि अब वो किसकी साइड से कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है दोनों की साइड से हो, कि ज़रूरत होगी तो बात कर लेंगे, नहीं होगी तो इट्स ओके फाइन। चलिए, ये सिचुएशन अभी हमें दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक देयर आर डाउट्स, क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में। ठीक है, फिजिकल और मेंटल डिस्टेंस हो सकता है, ऐसी सी सिचुएशन दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं अब आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं सेजिटेरियस। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो वेरी शेडी एनर्जी सेजिटेरियस। अब आप कहेंगे आप हमारे बारे में ऐसे बोल रहे हो, भाई हम न्यूट्रल हैं। ठीक है, जो कार्ड्स में आएगा वह वही बोलूँगी। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट कि किसके बारे में क्या है। ओके, देयर इज़ लव, सीम टू बी। ठीक है, कि आपको लगता है कि लव है और शायद सामने वाले को भी, बट मून आपकी साइड से आ रहा है, इसका मतलब साइलेंट, इसका मतलब शेडी। ठीक है, मून इज़ वेरी शेडी। मतलब वही बात हो गई कि कभी पल में तोला पल में मासा वाली एनर्जी, कि कभी हैप्पी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी रीच आउट करना है, कभी नहीं करना है। यू कांट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, इट्स लाइक अ वेरी चाइल्डिश एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है यू आर कीपिंग टैब्स ऑन द पार्टनर, कि आप अपने पार्टनर पे टैब्स रख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर मैरिड। ठीक है, कि आप इस लाइक आप अपने पार्टनर के बारे में ही स्पाई कर रहे हैं, आपके बेटर हाफ है। और कुछ के लिए हो सकता है यू आर ऑलरेडी मैरिड बट यू आर स्पाइंग ऑन समबडी एल्स, कि आप किसी और के ऊपर स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, और चाहते तो हैं बट द प्रॉब्लम इज इट्स अबाउट कि अपने तरीके से चाहते हैं। और ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, या तो यहाँ पे दो लोग हैं। ठीक है, मोर देन टू पीपल। ठीक है, और दिस पर्सन इज़ लाइक कि ये जो पर्सन है
इनके मन में दे आर लाइक वेरी सॉफ्ट हार्टेड, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, ठीक है। दे वॉन्ट दिस टू वर्क, वो स्टिल चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वर्क करना, बट मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई और है, बहुत अनडिसाइडेड है। एक साइड उनकी कहती है कि इस पे एफर्ट पुट करो, और एक साइड कहती है कि नहीं, जाने दो, ठीक है ना, कि नहीं ये वर्थ नहीं है। ये दो साइड्स, तो वही चीज़ हो रही है, ठीक है ना, आप दोनों के बीच में कि एक साइड उनकी कहती है कि लेट्स फॉरगेट इट, छोड़ दो उस चीज़ को। वी आर गेटिंग साइंस हियर, सेजिटेरियस जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, मे बी अर्थ साइंस, वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फेलो फायर और एयर, सारी साइंस हैं, ठीक है, बट येस प्रोमिनेंट वाटर एंड अर्थ ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो दे आर डबल माइंडेड, कभी कभी वो अपने जोन में आ जाते हैं कि नो लिव इट, कभी कभी इमोशंस में बह जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, नो कि मुझे बात करनी चाहिए, यू नो दैट कर। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ? होपलेस, दे आर होपलेस अबाउट दिस, गिविंग अप, ठीक है, गिव अप कर रहे हैं वो, होपलेस, यू नो, 5 ऑफ कप एनर्जी, वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत डिसअपॉइंटेड है। और आई थिंक प्यार में विश्वास है उनको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। कभी कभी उनको लगता है कि येस यू आर देयर सोलमेट, ठीक है, उनको लगता है कि येस यू आर द वन, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कोई मूव ले रहे हैं, और शायद गिव अप कर रहे हैं, या जस्ट अपने आप में है। तो मूव मुझे स्पेशली कोई नहीं दिखाई दे रहा, जस्ट मिसिंग एंड रैंडम, दैट्स इट, एंड फीलिंग, जस्ट फीलिंग एनर्जीज, ओके, ये चीज़ है। नाउ बहुत सारी परेशानियाँ सी दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है कि कुछ है जो माइंड में वो करता है। तो इस हफ्ते मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इट्स अबाउट वेटिंग फॉर समबडी, वेटिंग फॉर क्लैरिटी, कि वो कब आएगी, वो क्लैरिटी कब आएगी। इट्स अबाउट दैट कि नाइट मेयर बन चुका है, कि वो चीज़ें क्लियर कब होंगी, ठीक कब होंगी। चलिए वो आगे की बात है, बट इस हफ्ते मुझे अभी यही दिखाई दे रहा है, इट्स अबाउट थिंग्स आर अनक्लियर। और सिंगल्स के लिए व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? आई थिंक सिंगल्स आर वेटिंग, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट मनी, मनी मनी, जॉब, मनी, फाइनेंस, ये चीज़ अभी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, वेटिंग फॉर द राइट टाइम सिंगल्स, तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा पार्टनर जल्दी मिल जाएगा। सो आई थिंक राइट नाउ यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। ओके, चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द सेजिटेरियंस। ओके, सॉरी, हमने देखा नहीं कि किस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल्स बताइए कि सेजिटेरियस को अपनी लव लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप सेक्टर में किस एरिया पे काम करने की, यू नो व्हाट, लाइक एनर्जी लेवल पे किस किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है? डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश वट आई सेट माई माइंड टू। ओके, सो देर इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, और इनडिसिप्लिन इन व्हाट वे? मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि एक तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पा रहे। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स, आप सिचुएशन को दोनों साइड से देख नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ शायद हो सकता है खुद की साइड से देख रहे हैं, लेकिन सामने वाले की साइड से नहीं देख रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ट्रस्ट है, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी। जो आपके अंदर आपकी जो आवाज़ है, आप उसको बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, आप उसको सुन नहीं रहे हैं, उसको सुनने की ज़रूरत है। एंड डिसिप्लिन, दैट यू नो कि अगर आप चाहें तो कुछ अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो, कि एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड बन सकता है, बट यू नीड टू बिलीव, यू नीड टू पुट एफर्ट्स, ठीक है। शायद वो चीज़ करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स करेज, यू नो, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। एक फियर है, करेज नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है आपको फॉर योर रिलेशनशिप। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि सेजिटेरियस का करियर कैसा रहेगा फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स, so career wise Sagittarius के लिए what are we getting? A new opportunity, if you are expecting one then I think you may find one, ठीक है। हो सकता है कि कुछ है, प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कत चल रही है, it's about yes we are getting victory, success, so you may be successful in finding a new opportunity for your career, of course, ठीक है। आने वाले समय में ये चीज़ है, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है, जो चीज़ के बारे में आप स्टार्टिंग में भी हमने वो एनर्जी चेक की थी, कि जो चीज़ आपको अभी परेशान कर रही है, अपने आप अनफोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। और दूसरी बात ये है कि एक सक्सेसफुल एक जो हफ्ता है वो सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो चिंता है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी यू आर गोइंग टू गेट। एंड कुछ के लिए ये न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ पे चेक एंड ऑल दैट कुछ क्लियर हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि ये चीज़ आपको परेशान कर रही थी, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। और
बट योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। चलिए अब हम देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन सेजिटेरियस, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन। Okay, peace. I am being of love and I release all the negative energy. Peace. You need to maintain the peace and silence between you. हो सकता है एट वर्क प्लेस, ओके, आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो आप ये सोचिए दैट यू हैव दैट एनर्जी ऑफ लव, आप में भरा पड़ा है, लव, एंड यू कैन फॉरगिव पीपल, आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं। एंड और जो भी कोई नेगेटिव है एनर्जी है वो आपको छू नहीं सकती है। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड, वाओ, करियर की बात हो रही है तो ग्रोथ का कार्ड आया है। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। सो यू आर अवेयर बींग, ठीक है, अवेयरनेस है आपके अंदर, और इस चीज़ को एज अफर्मेशंस आप डेली दोहराइए कि आप अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो काम को एक्सपैंड करना है तो आपको अपने सोच के दायरे को भी एक्सपैंड करना है। मान लीजिए ड्रीम्स आपके ये है कि आपको ये करना है भाई आप, लेकिन आप अपनी घर में, आप अपने बेड में बैठे हैं, अपनी चादर से निकलना नहीं चाहते, अपने कंबल से निकलना नहीं चाहते, तो कैसे अचीव करेंगे? जस्ट किडिंग, ओके। सो जब ड्रीम्स वो होते हैं तो आपका जो सोच को भी थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है कि यस ये करना पड़ेगा, ये स्टेप्स उठाने पड़ सकते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा बड़ा दिल रखना पड़ता है कि नहीं कुछ विजन है तो यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड ऑफ कोर्स हम गाइडेंस करके बोल सकते हैं एट द एंड। तो गाइडेंस क्या है? एग्जॉस्शन, ओके, सो यू आर वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, ठीक है, वेरी एग्जॉस्टेड। मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ चल रहा होता है आपके माइंड में, ये डिफेंसिव मोड में है आप, जो आता है उसको फायर, मतलब यू आर वेरी डिफेंसिव राइट नाउ। एग्जॉस्ट जब इंसान एग्जॉस्टेड हो जाता है तभी डिफेंसिव होता है। एग्जॉस्टेड का मतलब मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि टायर्ड इनफ, ओके। सो प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा आराम से बैठिए, आपने अपने राउंड एक आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू अचीव। हो सकता है आपने अपने अराउंड वो दीवार बिल्ड कर ली है, ना किसी को आने देंगे ना बाहर जाएंगे, और हो सकता है इट्स अबाउट कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट ये एक थिन लाइन है कि कभी कभी लालच जो होता है ना, किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है, प्लीज़ सॉरी टू से, बट येस कभी कभी होता है ना एनवी, द माइजर का कार्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं कार्ड में क्या दिख रहे हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक यू हैव लॉट ऑफ थिंग बट स्टिल यू वांट टू अचीव, आपके पास बहुत खुशी है बट स्टिल यू वांट टू अचीव, और लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा आपको, तो ज़बरदस्ती क्यों करनी है, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी, वाई डोंट यू फ्री योर सेल्फ। आपके अराउंड एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, मास्टर, आपके डिवाइन गुरु इष्ट हो सकते हैं जो आपका हर पल आपको टेक केयर कर रहे हैं, एक डिवाइन एनर्जी आपके अराउंड फ्लो हो रही है, बट पता नहीं उस चीज़ को आप इग्नोर करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आई डोंट नो। जो है अपने आप नेचुरली वो चीज़ हो जाएगी। थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा सा खुद को फ्री कीजिए, एंड पेशेंस, inner patience is also very needed, ठीक है, happiness, inner contentment. So this is what we are getting for all you people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।